Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition with lecture number 21. Our topic is number line. Chapter number 2, question number 6 and 8. Second chapter हम लोगों ने start किया हुआ है which is based on integers, fractions, rational numbers and रियल नंबर्स. नंबर लाइन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई हुई है. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं. अब इसी तरह से अगर हम वर्टिकल लाइन शो करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस तरह से ज़मीन की उस पर ये आप लोगों को दिखाई जाती है बेस की फॉर्म में. इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. और ये जो इस तरह से दरमियान में ये जो लंबी खड़ी करके हम जो लाइन लगाते हैं ये हमारे पास होती है वर्टिकल कंडीशन में लाइन. और वर्टिकल कंडीशन में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं या ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. और एक स्पेसिफिक लेवल यानी ज़ीरो से हम जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर्स कम होते जाते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने आपको बताया है वह ऑलरेडी के राइट साइड पे नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये साइज़ में डिक्रीज़ होते हुए जाते हैं जैसे जैसे हम उनको एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ. तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हमने आंसर बताना है. डायरेक्ट कुछ इस तरह से है. Absolute zero defined as a 0 Kelvin is the theoretical lowest possible temperature. This corresponds to temperature of 273.15 degrees Celsius below zero. Represent this temperature using a negative number. आंसर उन्होंने खुद ही हमें बताया है. हमने क्या करना है कि टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 273.15 डिग्री सेल्सियस पे. इसको हमने 0 केल्विन से बिलो शो करना है. अब आपको पता है कि जब 0 डिग्री के बाद जैसे हमारे पास हम नीचे की तरफ जाते हैं 0 से भी नीचे तो हमारे पास नंबर नेगेटिव शो होना शुरू हो जाते हैं. अब जब हम 273.15 डिग्री हम 0 से नीचे जाएंगे तो वो हमारे पास जो नंबर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ शो हो जाएगा. यानी वो नंबर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस. ये उन्होंने खुद ही हमें कहा था इस नंबर को हमने नेगेटिव नंबर में शो करना है. तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नंबर जो है नेगेटिव साइन के साथ कुछ इस तरह से शो हो जाएगा. सेकंड पार्ट है जी इसका बी. द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसिन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल. अब सी लेवल से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, सी लेवल हमारे पास है 0 पे. अब सी लेवल से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, और अगर हम 0 मीन के सी लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे. अब नेगेटिव नंबर्स में जब हम 86 मीटर बिलो जाएंगे तो वो हमारे पास आल्टीट्यूड जो बन जाएगी वो हमारे पास बनेगी -86 मीटर, यानी -86 मीटर हमारे पास वो लेंथ बन जाएगी. नेक्स्ट है जी आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है बुक पे. क्वेश्चन नंबर 8 है यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने नंबर लाइन को यूज़ करना है. वंस अगेन जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किए हुए हैं कि हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, नंबर्स का एक ग्रुप गिवन है, हमने उनको अपनी नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करना है, मीन मार्क करना है कि ये नंबर लाइन पे हमारे पास कहाँ पे मौजूद होंगे ये नंबर्स. तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो कि गिवन में है -1/3, पॉजिटिव नंबर है 2.5, फिर से पॉजिटिव नंबर है 1/3/8, पॉजिटिव ही नंबर है 1 एंड नेगेटिव नंबर है -0.2 एंड 0.11 पॉजिटिव नंबर है. ये गिवन नंबर्स हैं. अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं एक तो कंडीशन ये है पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं. वो तो हम यहाँ पे जब नंबर लाइन बनाएंगे तो 0 से राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स को देखेंगे और 0 से लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को देखेंगे. लेकिन जहाँ पे कुछ नंबर्स मेरे पास जो गिवन थे डेटा में वो मेरे पास 3 तरह के हैं.
होल नंबर में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, और यहाँ पे देखें आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं और फ्रैक्शंस की फॉर्म में हैं। मैंने इन सब को एक ही कैटेगरी में कर दिया है कुछ इस तरह से कि अगर 1/3 फ्रैक्शनल नंबर है तो मैंने इसको डिवाइड करके पॉइंट में डेसिमल में आंसर दे दिए ताकि मैं उसको इजीली अपनी नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट कर सकूं। सेकंड ऑलरेडी पॉइंट में था। थर्ड नंबर जो था वो हमारे पास मिक्स नंबर में है, इसको भी मैंने इम्प्रॉपर के बाद पॉइंट में किया तो ये आंसर दे रहा है 1/1.4। नेक्स्ट है जी 1 और नेक्स्ट नंबर है -0.2 और फिर है 0.11। तो इसको भी मैंने पॉइंट के बाद एक डिजिट में अगर राउंड ऑफ किया है तो वो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1। अब नंबर लाइन है मेरे पास जहाँ पे कुछ इस तरह से दरमियान में जहाँ पे है 0, 1, 2, 3 मैंने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया क्योंकि मुझे नंबर इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे। और नेगेटिव साइड पे मेरे पास सिर्फ -1 मैंने लिया है। अब सबसे पहले है -0.3 यानी 0.3 नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइड पे हम 0 से आगे की तरफ जाएंगे। 0 से आगे थोड़ा सा 0.3 जहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है, यानी 0 और -1 के थोड़ा सा दरमियान में करके। नेक्स्ट नंबर है 2.5, चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो मैं पॉजिटिव साइड पे इस तरफ से 2 और 3 के दरमियान 2.5 मेरा बन रहा है। 1.4 ये भी पॉजिटिव है, 1 और 2 के दरमियान में कहीं आ रहा है और इसका असल आंसर जो था वो नंबर चूँकि था 1/3/8 तो मैंने दोनों के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट 1 है तो वो नंबर लाइन पे मौजूद है, मैंने इसको इधर ही कर दिया है। नेक्स्ट है -0.2, चूँकि नेगेटिव नंबर है नेगेटिव साइड पे मैंने जहाँ पे 0 और 0.3 के दरमियान जहाँ पे कुछ मैंने शुरू में कर दिया है 0.2 को। 0.1 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 से थोड़ा सा आगे हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बी पार्ट है मेरे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। अब पॉजिटिव नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, यानी मैंने नंबर लाइन अपनी पॉजिटिव बनाई है और सिर्फ ऑड इंटीजर्स की। 0 के बाद 1 ऑड नंबर है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, 17, 19। मैं 19 तक क्यों गई? क्योंकि मुझे चाहिए थे लेस देन 20, तो मैं 20 से छोटा जो मेरे पास ऑड नंबर है वो है 19। तो मैंने अपनी नंबर लाइन 19 तक मुझे चाहिए थे, मैंने 19 तक बनाई है और इन्हीं नंबर्स को ऑड नंबर्स को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है कि यही मेरे पास हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। सी पार्ट में मेरे पास गिवन था प्राइम नंबर्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हैं और लेस देन है 10, यानी 2 से लेकर 10 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं और वो हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7। 7 के बाद अगर ऑड नंबर मैं 9 को देखूं तो 9 हमारे पास ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है बल्कि वो एक कंपोजिट नंबर है। तो मैंने अपनी नंबर लाइन 0 से लेकर 8 तक बनाई है और इसमें मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5, 7 को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है जी। नेक्स्ट है मेरे पास कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। तो 12 और 16 दो नंबर्स हैं, इनको कौन कौन से टेबल दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मीन इनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनको मैंने अपनी नंबर लाइन पे हाईलाइट करना है। तो कॉमन फैक्टर्स जो मेरे पास हैं वो 2 सबसे पहला फैक्टर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। नेक्स्ट फैक्टर अगर मैं 3 नोट करूँ तो 3 12 को तो डिवाइड करता है बट 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है जी 4 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है जी। 3 के बाद 4 नंबर जो है जी दोनों को डिवाइड नहीं 4 नंबर जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 4 के टेबल में 12 भी होता है और 16 भी। इसके अलावा 1 एक टेबल है जो 12 और 16 दोनों के टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में भी ये दोनों टेबल आ रहे हैं तो इसलिए हम इस 1 को भी यहाँ पे सर्कल करेंगे। हमारे पास नंबर लाइन पे 1 कॉमन फैक्टर है 12 16 का, 2 कॉमन फैक्टर है 12 एंड 16 का एंड 4 12 एंड 16 का फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कॉमन टेबल कोई भी नहीं है जो दोनों के उसमें आ रहे हैं। थैंक यू, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।